हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसमें कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया है। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है, और उन सब वीडियोज़ की जो PDF है आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। दे आर कम्प्लीटली NCERT एंड CBSE बेस्ड। डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक जो आता है हमारे पास। हम डिस्कस कर रहे थे जो टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे सेकंड पोर्शन में आता है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम या फिर ग्रुप में होता है हैव सिमिलर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे हमारा ग्रुप 1 जो होता है, ग्रुप 1 यानी कि जिसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, इनके पास क्या होता है, आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी होती है NS1। यानी कि ग्रुप 1 में आपका कौन आ जाता है, ग्रुप 1 में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे NS1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तब तो यहाँ पे जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सब के आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। Thus, it can be seen that the properties of an element have periodic dependence upon its atomic number and not on relative atomic mass। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड किस पे कर रही हैं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही हैं, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। A theoretical foundation for the periodic classification, the elements in the vertical column of the periodic table जो है वो constitute करते हैं ग्रुप या फिर फैमिली जिसे हम बोलते हैं, और एग्जिबिट करते हैं सिमिलर केमिकल बिहेवियर को। दिस सिमिलैरिटी अराइज होती है बिकॉज ये जो एलिमेंट होते हैं इनके पास क्या होते हैं, सेम नंबर एंड द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। यानी कि इनका जो लास्ट आपका ऑर्बिटल होता है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और यहाँ पे कौन से आपके ऑर्बिटल्स चल रहे हैं, यहाँ पे S का चल रहा है, तो S में कितना मिल रहे हैं आपको, वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है टॉप से बॉटम की तरफ जाने में, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये है हमारी पीरियोडिक टेबल जिसमें S ब्लॉक है। S ब्लॉक का जो आपका पहला ग्रुप है, यहाँ पे पहले ग्रुप के एलिमेंट हम टॉप से जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इन सब के आखिरी जो आपका शेल है आता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है इन सब के पास कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। We can classify the elements into 4 blocks, that is S block, P block, D block, F block, depending upon the type of atomic orbitals that are being filled with the electron। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा S block कहलाता है, ये हमारा P block कहलाता है, ये हमारा D block कहलाता है। और हाइड्रोजन की पोजीशन जो है हमने यहाँ पे सेंटर पे दी हुई है, या फिर आपने देखा होगा हाइड्रोजन की पोजीशंस यहाँ पे अलग से ऊपर दी जाती है, बिकॉज हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल नॉन मेटल दोनों की शो करता है अलग अलग जगह पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इस करके एग्जैक्ट पोजीशन नहीं डिफाइन की गई यहाँ पे हाइड्रोजन की। और यहीं पे हमारे पास F ब्लॉक की भी सीरीज आती है जो आपकी कहाँ से निकलती है, 5D और 6D के अंदर से यहाँ पे निकल के आती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं, वी नोटिस 2 एक्सेप्शंस टू दिस कैटेगराइजेशन। स्ट्रिक्टली हीलियम जो बिलोंग करता है ये S ब्लॉक को, बट इट्स पोजीशनिंग इन द P ब्लॉक अलॉन्ग विद द अदर ग्रुप 18 एलिमेंट्स इज जस्टिफाइड बिकॉज इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल दैट इज 1s2। एज अ रिजल्ट ये एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ अदर नोबल गैसेज। अब जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं हीलियम है, हीलियम आपका ये आता है, हीलियम का क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इस अकॉर्डिंग तो उसको यहाँ पे होना चाहिए था ना 2 की जगह पे, लेकिन यहाँ पे क्या हीलियम का आपका जो होता है ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है, 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, ये इसका ऑर्बिटल जो है आपका कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल इसका होता है। जो 2 की रिक्वायरमेंट होती है ना हमारी, K शेल में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो यहाँ पे तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया ना यहाँ पे, और ज़रूरत ही नहीं है इससे ज़्यादा की बढ़ने की यहाँ पे। इस वजह से कम्प्लीटली फिल्ड ऑक्टेट होने के वजह से यहाँ पे जो हीलियम आप प्लेस करते हैं हम नोबल गैसेस के साथ करते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस का भी क्या होता है, ऑक्टेट कम्प्लीटली फिल्ड होता है। The other exception is hydrogen. It has only 1s electron and hence can be placed in the group 1 of alkali metal। जैसे कि हमने कहा था हाइड्रोजन को कहाँ रख सकते हैं, जो अल्कली मेटल जिनके पास क्या होता है ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वहाँ रख सकते हैं। Hence it can also gain an electron to achieve a noble gas configuration। अब हाइड्रोजन ही क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको भी तो हम नोबल गैसेस की जगह में भी रख सकते हैं।
एंड हेंस कैन बिहेव सिमिलर टू द ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली की तरह ये एक्ट कर सकता है। क्योंकि ये एक स्पेशल केस होता है तो हम हाइड्रोजन को सेपरेटली ही यहाँ पे प्लेस करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर में। एटॉमिक नंबर दिया है हमें 3, जो कि सिंबल होता है लिथियम का। कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं हम 1s2 2s1 लिखें, या फिर हम नोबल गैसेस के टर्म में भी लिख सकते हैं। हीलियम का 2 हो गया एटॉमिक नंबर, और उसके साथ नेक्स्ट आपका लिथियम आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है तो 2s1 हो गया। इसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं इसमें सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, या इसको हम नियॉन के कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं। क्योंकि सोडियम कितना है 11 नंबर का, 11 से पहले कौन आता है 10 आता है, 10 में कौन आपका नियॉन, नियॉन क्या है एक नोबल गैस है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं। उसके बाद 3s1 आ जाएगा क्योंकि ये थर्ड पीरियड में आ रहा है आपका। एंड सो ऑन 19 फॉर पोटेशियम, 37 फॉर रुबीडियम, 55 फॉर सीजियम एंड 87 फॉर फ्रेंसियम। ये आपका एस ब्लॉक का जो है फर्स्ट ग्रुप है, टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स SPDF ब्लॉक्स। सबसे पहला आता है एस ब्लॉक। जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 के, जिसे हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, और ग्रुप 2 के जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, दे हैव NS1 एंड NS2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स। इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पीज होती हैं वो जनरली लो होती हैं। दे लूज़ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ईजली, +1 +2 ये आसानी से लूज़ कर देते हैं। जो मेटलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ करती है जब ये डाउन द ग्रुप जाते हैं, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ जब जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। मेटलिक करेक्टर इनका इंक्रीज़ करता है। बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड इन द प्योर फॉर्म। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इस करके ये प्योर स्टेट में जो होते हैं बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, कभी मिलते ही नहीं है, हमेशा किसी न किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में लगे होते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, ये क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं। यहाँ से जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास एस ब्लॉक आता है। एस ब्लॉक का ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, तो ये सेकेंड पीरियड से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका लिथियम है। लिथियम आपका ग्रुप 1 का है, ग्रुप 2 का बेरिलियम है। इसके बाद 3s आ गया यहाँ पे थर्ड पीरियड से, सोडियम मैग्नीशियम। 4s में पोटेशियम कैल्शियम, 5s में रुबीडियम स्ट्रोंशियम, 6s में सीजियम बेरियम, 7s में फ्रेंसियम और रेडियम। ये जितने भी एलिमेंट्स सारे आपके यहाँ पे ये सारे क्या हैं, एस ब्लॉक के हैं। ये है हमारे पास एस ब्लॉक का अल्कली मेटल बोलते हैं हम इन्हें, और सेकंड को बोलते हैं हम अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में आपके NS1 आउट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और अल्कली अर्थ मेटल में वैलेंशियल आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 प्रेजेंट होते हैं। इनका लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, इस करके आसानी से क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, और +1 और +2 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट्स। द P ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं कंप्राइज करते हैं फ्रॉम ग्रुप 13 से लेकर के 18, एंड दीज टुगेदर विद द S ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या इन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, कि इन्हें P ब्लॉक और S ब्लॉक जो दोनों कंबाइन करके आते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका वेरी करता है NS2NP1 से लेके NS2NP6 तक का। NS2 यानी कि अब हमारा S तो कंप्लीट हो गया है ना, S में मैक्सिमम कितने आ सकते थे, S के अंदर 2 आ सकते थे, तो यानी कि अब ये किस में मूव कर रहा है, P की तरफ मूव करेगा ना, हाइयर एनर्जी। तो P में हमारे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, P में हमारे आ सकते हैं आपके NP1 से लेकर के 6 तक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक के अंदर मैक्सिमम 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल कितने 6 आ सकते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, NS2NP1 से लेके NS2NP6 तक का। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड एक नोबल गैस आता है एलिमेंट, जिसका जो आपका कन्फिग्रेशन रहेगा NS2NP6 रहता है, जो कि ये होता है आपका नोबल गैसेस। इनका ऑक्टेट क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। All the orbitals in the valence shell of noble gases are completely filled by electrons. It is very difficult to alter this stable arrangement by addition or removal of electron. जो नोबल गैसेस होती हैं वो एग्जिबिट करती हैं बहुत लो रिएक्टिविटी को, क्योंकि ये क्या है, ऑक्टेट इनका फिल रहता है, इस करके ये स्टेबल रहती हैं, तो बहुत कम रिएक्शन शो करती हैं। प्रीसीडिंग द नोबल गैसेस फैमिली आर 2 केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल्स। ये होते हैं हमारे हेलोजेंस यानी कि ग्रुप नंबर 17, और चाल्कोजेंस यानी कि ग्रुप नंबर 16।
ये जो दो ग्रुप होते हैं एलिमेंट्स के, इनका हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है और ये ईजिली ऐड कर सकते हैं 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। जो नॉन मेटलिक करेक्टर होता है वो इंक्रीज़ करता है जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या इंक्रीज़ हो रहा है, नॉन मेटलिक करेक्टर्स, क्योंकि इस तरफ क्या आ जाते हैं, एस की तरफ आपके मेटल्स हैं, फिर डी आया, फिर पी आया, तो पी की तरफ क्या आते हैं आपके मोस्टली नॉन मेटल्स हैं सारे यहाँ पे। एंड मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है एज वी गो डाउन द ग्रुप, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ता है, और जब हम मेटलिक करेक्टर होता है वो बढ़ता है कहाँ, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। ये हमारे सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले पीरियड में कौन आता है हमारे पास, पहले पीरियड में हीलियम आता है। इसके बाद जो देखेंगे हम 2p में आता है हमारे पास। डाउन द ग्रुप हमेशा देखेंगे यहाँ पे 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो है, ये सारे दे रखे हैं, बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे आते हैं। ऐसे ही फिर ये कार्बन फैमिली है, ऐसे बोरॉन फैमिली बोलते हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली है। पहले जो एलिमेंट होता है उसके बेसिस में यहाँ बोला जाता है। ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये फ्लोरीन फैमिली है, ये नोबल गैसेस हैं, इसको ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं नोबल गैसेस को। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये रेंज करते हैं ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक का, यानी कि इधर से इधर तक का। इसके बाद पी ब्लॉक आ जाता है और इससे पहले क्या होता है यहाँ पे एस ब्लॉक आता है। These are characterized by the filling of inner d orbitals of the electrons, और इस करके इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब डी के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन का फिलिंग शुरू हो जाता है। तो इनका जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NS2, क्योंकि NS2 तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गए यहाँ पे। अब इनका जो डी है वो वेरी करेगा कितने में, 1 से लेकर के 10 तक का यहाँ पे वेरी करेगा, एक्सेप्ट फॉर पैलेडियम, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाता है 4d10 5s0, क्योंकि ये और अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सारे क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके मेटल्स होते हैं। दे मोस्टली फॉर्म्ड कलर्ड आयंस एग्जिबिट करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं और ऑफन यूज़ करे जाते हैं कैटलिस्ट के जैसे। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो हो गया, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है आपकी N-1 D10 NS2 होती है। ये डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन अ वे ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये बनाते हैं ब्रिज बिटवीन केमिकली एक्टिव मेटल्स, जो कि एस ब्लॉक के इधर की तरफ आते हैं, और लेस एक्टिव एलिमेंट्स जो ग्रुप 13 और 14 के आते हैं, यानी कि पी ब्लॉक की तरफ के आते हैं। ग्रुप 13 एंड 14 दस टेक देयर फैमिलियर नेम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ से ट्रांजिशन हो रहा है एक से दूसरे के बीच में जाने का। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। द 2 रोज ऑफ द एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि ये दी गई हैं, ये बोलते हैं हम लेंथेनॉइड सीरीज़, ऊपर वाली 4f की और 5f की होती है आपकी एक्टिनॉइड सीरीज़। सीजियम, जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, से लेकर के लुथेनियम 71 तक का होता है, और ऐसे ही आपकी एक्टिनॉइड की भी सीरीज़ आती है, एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक का। इनका जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आपकी n की वैल्यू आपकी 2 तक वेरी करेगी, उसके बाद F1 to 14 वैल्यू आएगी इसकी, देन N-1 D0 से 1 NS2। द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है इसमें वो फिल होता है किसमें, एफ ऑर्बिटल में फिल होता है। दीज 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट जो होते हैं इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी सारे मेटल्स होते हैं विद इन ईच सीरीज, जो प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी सिमिलर होती है। द केमिस्ट्री ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स जो होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होता है देन लेंथेनॉइड्स ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये पॉसिबली शो करते हैं एक्टिनॉइड के एलिमेंट्स। एक्टिनॉइड के एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली आपके रेडियो एक्टिव नेचर शो करते हैं। मैनी ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट्स जो होते हैं ये आर मेड ओनली इन द नैनोग्राम क्वांटिटीज़ या फिर उससे भी कम बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन, और इनकी केमिस्ट्री जो है अभी तक फुली स्टडी नहीं की गई है। जो एलिमेंट्स होते हैं यूरेनियम के बाद उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, और ये बेसिकली क्या है आर्टिफिशियली आपके फॉर्म्ड होते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।